अच्छा, तो जैसे कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने फाइवर की गिग इमेज के बारे में कुछ देखा कि किस तरह से डिज़ाइन किया जाए, कौन कौन से तरीकाकार जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप राइट ऊपर लिख भी सकते हैं, मतलब हल्की फुल्की डिस्क्रिप्शन, या फिर आप खाली मॉकअप भी लगा सकते हैं। और इसके साथ जो है वो डिफरेंट, मतलब क्या है कि सिंपल से सिंपल भी रख के आप अपनी चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगेगी, वो भी चल सकती है। और साथ में आप थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर सकते हैं ताकि वो क्लाइंट को मज़ीद समझने में आसानी। कोशिश हमारी यही होती है कि जितना ज़्यादा हम अपने डिज़ाइन को आसान, सिंपल और समझने के काबिल बना दें तो वो डिज़ाइन फिर अच्छा होता है। ठीक है। तो आज हमने देखना है कि किस तरह से आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस इसमें नहीं होगा। आप लोगों ने देखना है वो गूगल से, सॉरी, यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाके आपने अलग से कुछ अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस देख लेना है। कोई बहुत अपडेटेड देखिएगा, लाजमी ये देखिएगा कि वीडियो पुरानी ना हो, लेटेस्ट हो, तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है। तो आज हम जो काम करने वाले हैं वो अकाउंट तो क्रिएट कर लेंगे आप, लेकिन जब गिग क्रिएट करते हैं तो उसमें मसला आ जाता है कि किस तरह से ऐसी गिग बनाई जाए जो रैंक हो सके, कीवर्ड रिसर्च किस तरह से की जाए, टाइटल किस तरह से लिखा जाए। ठीक है। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके लिए आसानी करेंगी और उम्मीद है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी जब आप लोग इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये बायर अकाउंट जो है वो ओपन किया हुआ है फाइवर के ऊपर। ठीक है, जिसमें आपको डिफरेंट यहाँ पे सर्विसेज नज़र आ रही हैं। ठीक है, लोगों ने अपने डिज़ाइन बना के डाले हुए हैं और यहीं से लोग खरीद रहे हैं और कुछ कमा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं। ठीक है। तो देखते हैं कि इस जगह पे हम कहाँ पे स्टैंड करेंगे, कहाँ पे हम अपनी पोजीशनिंग करेंगे ताकि फ़ायदा उठा सकें। एक मैं आपको बात बता दूं कि फाइवर परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। फाइवर के ऊपर आप स्टार्ट ले सकते हैं। वो स्टार्ट के बाद स्टार्ट भी तब ले सकते हैं अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा मजबूत है। आपको पता है कि पहले दिन से लेके अब तक मैंने पोर्टफोलियो की बात बहुत ज़्यादा की है और बहुत ज़्यादा फोकस किया है ताकि आप लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो कंप्लीट हो और आप जब काम करें तो वो उसमें कोई किस्म किस्म का किसी भी किस्म का कोई मसला ना आए। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों ने काम किया होगा बहुत अच्छे से और चीज़ें सीखी होंगी। उनके ऊपर मज़ीद काम करके उनको मज़ीद जो है ना पॉलिश किया होगा अपनी स्किल्स को। तो अब आपकी बारी है, जिन्होंने जिन सब ने किया हुआ है कंप्लीट, अब उन्होंने ही फायदा उठाना है। उन्होंने यहाँ से आके ऑर्डर्स भी लेने हैं। जो कंप्लीट नहीं किया, जिन्होंने काम कंप्लीट नहीं किया, उनके पास कोई दिखाने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, कि क्या काम किया हुआ है, उसको इम्प्रूव नहीं किया। अगर फॉर एग्जांपल आपने काम किया, अगर उसको फिर दिन ब दिन देख के, बाकी पहले उसके डिज़ाइन को देख के इम्प्रूव नहीं किया, उसमें परफेक्शन नहीं लेके आए, तो फिर वो जो है वो उनकी मर्जी होगी। ठीक है। तो अब आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अब एक तो ये है कि कोर्स खत्म होने का, ट्रेनिंग खत्म होने का मकसद या मतलब ये नहीं है कि आपका जो है ना वो लर्निंग पीरियड खत्म हो गया। आपने हमेशा इसके ऊपर काम करना है। हमेशा ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर काम नहीं करना, लेकिन हमेशा लर्निंग के ऊपर जरूर काम करना है। एक स्किल जो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा वो डिजिटल मार्केटिंग है, ग्रोथ है, स्ट्रेटेजी है। वो ऐसी स्किल है जो है ना जिसका कोई भी नेमल बदल नहीं है। मतलब यह है कि आप डिज़ाइन बनवा सकते हो आहिस्ता आहिस्ता। शायद एआई इतनी इम्प्रूव हो जाए कि आपको बने बनाए डिज़ाइन आप लिखें सब कुछ और मिल जाए, जैसे इलस्ट्रेशंस मिल जाती होती हैं। आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। आप वेबसाइट्स बना सकेंगे, कंटेंट लिख सकेंगे, सारी चीज़ें लिख सकेंगे, लेकिन मैनेजमेंट जो है, जो ग्रोथ है, वो एआई नहीं कर सकती कभी भी। ठीक है। मतलब उसमें एआई हेल्प कर सकती है, लेकिन एआई को यूज़ करना किसी का काम होगा। चीज़ों को यूज़ करना, लोगों को यूज़ करना, स्ट्रेटेजी बनाना, उसको मार्केट करना, ये वाला काम जो है वो हमेशा रहेगा। ठीक है। आपके पास कोई स्किल भी है तो उसको भी मार्केट करना आपको आना चाहिए। आपके पास कोई भी चीज़, आपके पास कोई प्रोडक्ट है उसको मार्केट करना आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग में अब सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो छोटी मोटी
कस्टमर मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद किस तरह से कंसेप्ट बिल्डिंग किस तरह से की जाती है, ब्रांड क्रिएशन, ब्रांड बिल्डिंग, वैल्यू क्रिएशन किस तरह से की जाती है, ठीक है। इमेज किस तरह से बनाई जाती है, ब्रांड पोजीशनिंग किस तरह से की जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको आना जरूरी है, ठीक है। ये ही कुछ अहम चीजें हैं जो आपको हमेशा आपका साथ दे सकती हैं। हमेशा ग्राफिक डिजाइनिंग आपका साथ नहीं दे सकती, हमेशा वेब डेवलपमेंट नहीं दे सकती, हमेशा ये आप जो एप्स वगैरह बनाते हैं मतलब फ्लटर और इसके ऊपर, ये आपका कोई इससे जो है ना हमेशा फायदा नहीं दे सकता कभी भी। मतलब क्या है कि चीजें इंप्रूव हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अगर आप इसको साथ साथ खुद को भी अपडेट करते रहेंगे तो आप इसके साथ चलते रहेंगे। अगर आप खुद को अपडेट नहीं करेंगे, आप जो है वो बिल्कुल सेम, अगर आपने कुछ सीखा है आप उस पर रुक गए हैं, मजीद उसको बेहतर नहीं कर रहे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, तो फिर आप खत्म हो जाओगे, ठीक है। जितना इम्प्रूव करेंगे उतना आप इन रहेंगे, उतना आप उससे अर्न करेंगे, उतना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे, ठीक है। सो ग्रोथ लाने के लिए चेंज लाना ज़रूरी है। सो आप लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है, आप लोगों ने इसके ऊपर अमल करना है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग इसके ऊपर इंशाल्लाह काम भी करेंगे। अच्छा, तो अब जो है हम देखने लगे हैं कि किस तरह से हम लोग फाइवर के ऊपर कोई भी अकाउंट बना के जब हमने गिग क्रिएट करनी है तो वो क्या ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम काम कर सकते हैं, रिसर्च किस तरह से की जाए वो हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने देखना है कि टाइटल, ठीक है। आई विल करिए, जैसे ये नीचे लिखा होगा कि आई विल डिजाइन प्रोफेशनल इवेंट फ्लायर, ये वाला देखें, इवेंट फ्लायर, पार्टी फ्लायर, डिजाइन क्लब फ्लायर, ठीक है। आई विल डिजाइन, आगे लिखा हुआ है फ्लायर पार्टी, आई विल डिजाइन फ्लायर बाई फोल्ड, ट्राई फोल्ड, पोस्ट कार्ड, ब्रोशर फॉर यू, आई विल डिजाइन अ प्रोफेशनल फ्लायर, आगे ये प्रो वाला भी बंदा था, आई विल डिजाइन अ हाई क्वालिटी फ्लायर फॉर योर बिजनेस। अब इसमें ये जो है ना वो प्रो वाला, ये वाला पेड भी होते हैं, ठीक है। जब फाइवर का टेस्ट आप देते हैं वो आपसे एक दफ़ा पैसे लेते होते हैं, और कुछ एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट लेते होते हैं आपसे, और फिर वो आपको प्रो का जो है ना वो, मतलब ये फाइबर खुद ऐसे है कि अपनी मार्केटिंग करता है, अपने कुछ जाहिर सी बात है उन्होंने आपको चार्ज करना है, जिससे बाद में आपको भी फायदा हो सकता है अगर आप काम अच्छा जानते हैं तो, ठीक है। लेकिन ये देखिए जैसे कि लेवल 2 टॉप रेटेड ये वाले जो सेलर्स हैं ये काम करके ही आए हैं, ठीक है। सो प्राइस कंपटीशन, ये भी अब आप लोगों ने रिसर्च करनी है, आपकी कैटेगरी कैसे है, किस तरह की है। आपने बहुत अच्छा काम करेंगे प्राइस कम रखेंगे तो उस हिसाब से काम करना है, या फिर बहुत अच्छा काम करके प्राइस हाई रखेंगे, डिपेंड करता है कि किस तरह के कस्टमर्स हैं आपके, उस हिसाब से, ठीक है। तो कोई एक कीवर्ड बताएं किसके ऊपर हम काम करें, मतलब फ्लायर के ऊपर या किसी और। मैंने ये लिख दिया था पहले चेक करने के लिए कि क्या चीज़ें ठीक चल रही हैं कि नहीं चल रही। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि किसके ऊपर काम करें हम, किस कौन सी सर्विस के ऊपर। बिजनेस कार्ड, ठीक है। बिजनेस कार्ड इधर लिखते हैं जी, बिजनेस कार्ड। पहले मैं सिंपल बिजनेस कार्ड लिख रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं कि इसके ऊपर क्या आता है। अब हम आपने ध्यान से देखना है, अपनी क्या चीजें नोट करनी है वो देखना है। मैंने सर्च किया बिजनेस कार्ड, मतलब क्या है कि आई विल डिजाइन अ बिजनेस कार्ड, ये एक सिंपल आई विल डिजाइन तो आ जाता है कि वो शुरू में हर गिग के आ जाता है, और उसके बाद आ जाता है कि आपने कीवर्ड कौन सा यूज करना है। अब मैंने खाली बिजनेस कार्ड लिखा, ठीक है। तो बिजनेस कार्ड में अगर आप देखें तो बिजनेस कार्ड में अब सबसे पहले हमने जो चीजें देखनी है वो ये है। सबसे पहले तो ऊपर रिजल्ट्स आ गए आपके पास, नीचे जाने से पहले सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे लिखा होगा कि सर्विसेज अवेलेबल, ठीक है। कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं, कितनी गिग्स बनी हुई हैं खाली बिजनेस कार्ड के कीवर्ड के ऊपर। ये आप 27,000 जो है ना आपको नजर आ रही है, 27,429 गिग्स हैं जो इसके ऊपर बनी हुई है, ठीक है। अब ये नीचे जाते जाएंगे तो आपको ये सारी बिजनेस कार्ड के ऊपर गिग्स नजर आती जाएंगी, और आप ये देखें बहुत सिंपल डिसेंट से हैं। आप लोगों को भी बहुत ज्यादा मैस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बनाएं, इजी टू यूज, इजी टू अंडरस्टैंड जो है ना आपका डिजाइन होना चाहिए, ताकि कोई देखते साथ ही आपको क्या लगे। ये एक दफा देखें आप, $200 का जो है वो बना बना रहा है क्या बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड $200 का ऑलमोस्ट ये किधर पहुंच जाएगा। अच्छा,
ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आए, सर्च किया कीवर्ड, और हमें मिला कि 27,000 जो है ना इसके ऊपर में। अब इतनी ज्यादा जहाँ पे सर्विसेज मौजूद हैं, इस कंपटीशन में हमने नहीं जाना, हमने थोड़ा सा इसमें कम रहना है। थोड़ा सा ऐसा कंपटीशन, ऐसा कीवर्ड यूज करना है जिसमें थोड़ा सा कंपटीशन कम हो, हमारा सरवाइव करना आसान हो जाए। तो हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल क्रिएटिव बिजनेस कार्ड। इसमें क्या आता है देख लेते हैं। क्रिएटिव बिजनेस कार्ड सर्च किया, इस ये देख ले। अब इस पे काफी ज्यादा कम सर्विस है। एक तो ये है कि सबसे पहली चीज हमने जो देखनी है वो होती है कि आपने देखना है सर्विसेज कितनी है। अगर सर्विसेज कम है फिर तो बेस्ट है। उसके बाद आप लोगों ने देखना होता है कि क्या जो कीवर्ड लिखा है, अगर सर्विसेज कम है तो क्या जो नीचे सर्विसेज दी हुई हैं अगर कम है, तो क्या उन पे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं लोगों को, या फिर कीवर्ड ही ऐसा है जो यूज ही नहीं किया जाता। ठीक है, तो वो हमने देखना है। अब इस पे सर्विसेज तो बेस्ट है, मतलब सिर्फ 1,754 है, और ये बड़ी अच्छी है। अब देखते हैं कि नीचे क्या लोगों को ऑर्डर मिले हुए हैं इस पे। ठीक है, अब देखते हैं पहले पे मिला हुआ है ऑलमोस्ट, मिले हुए हैं ऑर्डर्स, मिले हुए हैं। कोई प्रोफाइल खाली तो नहीं है अभी तक, सबको मिले हुए हैं। हाँ जी, सबको मिले हुए ऑर्डर्स, देख लें आप लोग। ठीक है, मतलब ये क्या है कि काफी हाई रैंक कीवर्ड है जो आप लोग यूज कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि अब आप क्लास में इधर सैंपल के तौर पे आप लोग खुद यूज भी कर सकते हैं इस कीवर्ड को, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि हमने कीवर्ड लिखा बाय चांस, और वो कीवर्ड के ऊपर जो है वो रिसर्चेस भी कम है, सर्विसेज कम है, और सर्विसेज के बाद ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। मतलब कोई गुमनाम कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड के ऊपर काफी ज्यादा ऑर्डर्स मौजूद हैं। तो एक ये जो कीवर्ड है हमारे लिए बेस्ट है अगर हम बिजनेस कार्ड बनाना चाहते हैं, या बिजनेस कार्ड जो है वो उसकी सर्विस देना चाहते हैं। क्रिएटिव बिजनेस कार्ड, ठीक है। आई विल डिजाइन अ क्रिएटिव बिजनेस कार्ड, ये आप नीचे से आइडिया भी ले सकते हैं। आई विल डिजाइन अमेजिंग एंड क्रिएटिव बिजनेस कार्ड। ठीक, आई विल डिजाइन क्रिएटिव बिजनेस कार्ड फॉर यू। आई विल डिजाइन अ क्रिएटिव बिजनेस कार्ड फॉर यू इन 8 आवर्स। ठीक है, अब अलग अलग सर्विसेज हैं, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, उनको यूज करेंगे तो आपको जो है वो पता चलेगा कि किस तरह से ये काम करती हैं। ठीक है, अब आप देखें, अब इस बंदे ने $400 का रखा हुआ है ये वाला बिजनेस कार्ड। अब $400 1 लाख से 1-1.5 लाख तकरीबन रुपया बन जाएगा। और अब देख सकते हैं आप लोग, आप ये कोई मैटर नहीं करता, आप कम रखें प्राइस ज्यादा रखें, आपका डिजाइन बहुत अच्छा आना चाहिए। उसके बाद आपकी किस्मत भी होती है, और साथ साथ जो है ना आपकी मेहनत भी होती है। ठीक है, आपने बेस्ट से बेस्ट डिजाइन बनाना है, इम्प्रूव करते रहना है। एक दफा ये नहीं है कि एक पोस्ट कर दी तो कर दी बस, काम खत्म। साथ साथ अपडेट करते रहना होता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा कीवर्ड है। हम मजीद भी कुछ एक दो कीवर्ड्स और देख लेते हैं। ये तो एक क्रिएटिव बिजनेस कार्ड बेस्ट हो गया, अब इसको हम फॉर एग्जांपल फिलहाल अपने लिए सेव कर लेते हैं। कुछ और अब देखते हैं। क्रिएटिव की जगह हम प्रोफेशनल यूज करते हैं, तो क्या उस पे क्या आता है? प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड, ये लिख देते हैं जी। इसमें देखिए 75,000 है, मतलब ये तो किसी सूरत में भी नहीं हम यूज कर सकते। ठीक है, 75,000 मतलब इतना कंपटीशन है कि हम इसमें ना ही जाए तो अच्छा है, इसको इधर ही रोक दें। ठीक है, और कुछ और देख लें। मतलब ये हमें एक अच्छा कीवर्ड तो मिल गया है, लेकिन मजीद हम फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। बिजनेस कार्ड क्रिएटिव प्रोफेशनल एंड किसी खास बिजनेस के लिए भी आप मेंशन कर सकते होते हैं। वो फ्लायर की सूरत में ज्यादा आ जाता है, इस इसमें नहीं आता। सो खैर, फिलहाल हम अगर जो बिजनेस कार्ड में हमें एक कीवर्ड अच्छा मिल गया है तो हमें मजीद आगे जाने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि प्रोफेशनल लिखा है तो उसके ऊपर तो 75,000 आ गई हैं, और वो हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने इसमें से ठीक है एक गिग कोई देख ली, एक दो गिग से आप लोगों ने देख लिया। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि इसने क्या हुआ दिखाया हुआ है हमें। एक तो सबसे पहले इसके प्लान्स आप लोग देख सकते हैं। बेसिक प्लान है, स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है। ठीक है, अब सब में अलग अलग सर्विसेज उस बंदे ने दी हुई हैं। ठीक है, उत्तम कुमार, 9 रिवीजन्स, 5 रिवीजन्स, और ये अनलिमिटेड रिवीजन्स दी हुई हैं। 2 डेज डिलीवरी है इसमें, और इसमें 1 डे डिलीवरी है, इसमें भी 1 डे डिलीवरी है। वन कॉन्सेप्ट, आप ध्यान से आप ये चीजें देखते जाएं। वन कॉन्सेप्ट है,
प्रिंट रेडी फाइल है, जो कल आपसे मैं सर्विसेज का पूछ रहा था, ये वो वाली चीजें, इंक्लूडिंग सोर्स फाइल, मतलब आप सोर्स फाइल भी देंगे, फ्रंट एंड बैक डिजाइन दोनों करके देंगे। यहाँ पे टू कॉन्सेप्ट आ गए, मतलब दो किस्म के, आप अगर वो कोई भी बंदा ऑर्डर करता है तो आप उसको दो दफा डिजाइन बना के, मतलब दो अलग अलग डिजाइन बना के देंगे सेम कार्ड के। प्रिंट रेडी फाइल होगी, सोर्स फाइल भी होगी, और फ्रंट एंड बैक होगी, ठीक है। अब प्रीमियम में क्या आ जाता है कि 2 days डिलीवरी, अनलिमिटेड वेरिएंट है, 4 कॉन्सेप्ट है, मतलब वो 4 अलग अलग डिजाइन बना के देगा, उसमें से कोई भी क्लाइंट एक्सेप्ट कर सकता है। और बाकी वही प्रिंट रेडी, सोर्स फाइल एंड फ्रंट एंड बैक, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आपने अलग डिजाइन बना के देने हैं। एक बिजनेस कार्ड, सेम इंफॉर्मेशन, सेम हर चीज को यूज करते हुए आपने अपने डिजाइन, अपने क्लाइंट को कुछ 3 4 ऑप्शन देने के, अच्छा आप इस चारों में से, तीनों में से, दो में से कोई एक सेलेक्ट कर लो, जो भी आपको बेस्ट लगे, तो इसे कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना कुछ ऑफर हैं जो आप लोग अपने डिजाइन में यूज करेंगे। अब यहाँ पे आए तो आई वेलकम टू माय गिग में आके, आई डिजाइन आउटस्टैंडिंग एंड प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड एंड लोगो डिजाइन फॉर यू विद इन 24 hours एंड अनलिमिटेड विद अनलिमिटेड रीजन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें उसने कुछ कीवर्ड यूज किए, प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड, लोगो डिजाइन, ठीक है, एंड अनलिमिटेड रिवीजन्स, और फिर ग्राफिक डिजाइनर, प्रोफेशनल, और आई एम प्रोवाइडिंग यू जेपीजी, पीएनजी, ये सारी फाइल्स आपको पता है कि ये सेव की जा सकती हैं। ठीक है, अब क्या है कि सबको पता तो होता है कि ये, लेकिन इसकी ऑफर्स में आ गई कि जो है ना ये सारी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों की, अब उस बंदे सबको पता होता है, जितने भी डिजाइनर्स हैं, आप लोग भी, आप लोगों को पता है कि ये सारी फाइल्स हैं, जब आप इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में सेव करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है कि इनमें से कोई भी फाइल फॉर्मेट आप सेव कर सकते हो, लेकिन बताते नहीं होते, या हमें पता नहीं होता कि हमें बताना चाहिए कि नहीं। लेकिन उस बंदे ने बताया है तो ये जाहिर सी बात है उसको हाईलाइट करती है, और वो फिर लोग इसको पसंद करते हैं कि जी बंदा ये सारी चीजें प्रोवाइड करके देगा। मतलब आपने जब गिग बनानी है उसमें आपने कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है ना, ताकि आपका जो क्लाइंट है वो पसंद करे आपको और वो आपसे काम करवाए। To start this, what I need from you, your logo, company name and slogan, ठीक है। ट्राई टू सेंड योर लोगो इन AI PSD EPS फाइल, ठीक हो गया। फाइल I believe on perfect quality works, not quantity. Work with me with 100% confident, ठीक है जी, बेस्ट रिगार्ड। बिजनेस कार्ड, ठीक हो गया। अब ये एक गिग का हमारे पास सैंपल आ गया। अब यहाँ पे इसके ऑर्डर्स भी आप देख सकते होते हैं, ये आप देखें, ठीक है। एक ही उसने चीजें कुछ बहुत ज्यादा अलग अलग नहीं यूज की हुई, और बड़े अच्छे से उसने चीजों को प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये सारी चीजें आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें अलग चीज नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से डिजाइन बनाते हैं, और इनमें से अपनी स्पेस बनाते हैं। ठीक है, तो मैं फ्रीलांसिंग पहले करता होता था, फिर छोड़ दी मैंने। स्टार्ट में की थी, और वो भी मैंने बिल्कुल ऐसे था कि कुछ कंप्लीट किए थे ऑर्डर्स और फिर खत्म कर दिया। वो हेक्टिक सा प्रोसेस लग रहा था, क्योंकि मैं आप सबको खुद भी, मैंने क्लास के स्टार्ट में ही बोला है कि ये परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अगर परमानेंट चाहिए तो परमानेंट के लिए आपको एक्चुअल बिजनेस में आना पड़ेगा। एक्चुअल बिजनेस आपको पैसे पैसे बना के देता है, फ्रीलांसिंग आपको पैसे बना के नहीं देती। फ्रीलांसिंग आपका खर्च भी मुश्किल से उठाती है, क्योंकि ये बंदे को बिल्कुल जो है ना, वो बंदा आराम से, वो रूटीन खराब हो जाती है। ठीक है, उठने की, सोने जागने की और खाना, ये वो बिल्कुल अजीब सा हो जाता है। ठीक है, सो एक्चुअल बिजनेस में आने के लिए, जैसे आपको पता है ना कि अभी आपको वो पोस्टर भी आप लोगों ने देखा होगा, वो बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड ग्रोथ का, तो वो स्टार्ट करने का मेन मकसद मेरा यही है कि जो लोग स्किल सीखते हैं, जो लोग स्किल सीख चुके हैं, या जिनके पास कोई भी स्किल है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, मार्केटिंग है, डेवलपमेंट है, कोई भी स्किल है, तो वो अपनी स्किल को अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकें और उसमें ग्रोथ करें, ताकि वो परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बने उनके लिए, और ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जो दिन ब दिन इंक्रीज हो, ग्रो करे। ठीक है,
बजाय इसके कि फ्रीलांसिंग वाले चक्कर से निकालने के लिए। ये आपको मैंने स्टार्ट में भी बताया है कि ये बेसिक सा सोर्स ऑफ इनकम है जो आपको स्टार्ट में हेल्प कर सकता है, वो भी कंफर्म नहीं होता, ठीक है। सो एक्चुअल बिजनेस की तरफ जाना है, बार बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ज्यादा है, लेकिन हम ढूंढने वाले बनना है। ढूंढने में पहला स्टेप लेना मुश्किल होता है, एक दफा जाना किसी के जाके अपनी सीवी देना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप कर लेते हैं तो फिर आप ग्रो करते हैं। फिर आप इस तरह से ग्रो करते हैं कि फिर आपकी जो स्पीड है वो ये फ्रीलांसिंग और ये सब कुछ तो उसे कभी मैच कर ही नहीं पाते ना, ठीक है। सो इसी वजह से वो हमने ट्रेनिंग भी शुरू किया ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही जगह से अपने स्किल्स को यूज करते हुए अपना बिजनेस सेटअप करें, ताकि कुछ कर सकें, ग्रोथ कर सकें, ना कि सिर्फ और सिर्फ इसमें फंसे रहें, ठीक है। इमेज तो 3 ऐड करते हैं, लेकिन ज्यादा इमेज कैसे ऐड करते हैं? ये 3 इमेज आप खुद जो प्रोफाइल बनाते हैं ना, जब आप इमेज गिग बनाते हैं तो उसमें आप 3 इमेजेस ही 3 पिक्चर्स आप लोग ऐड कर सकते होते हैं, लेकिन जब आप उसके ऊपर ऑर्डर कंप्लीट करते हैं आप फाइवर के ऊपर, तो वो ऑर्डर जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली वो इमेजेस उसके अंदर एडजस्ट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। वो आप नहीं करते, वो फाइवर कर देता होता है। तो उसके ऊपर फाइवर का लोगो भी लग जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक नई स्किल गिग है, इसको भी ओपन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने देखा, इंजॉय 10% ऑफ ऑन योर, ये इस बंदे ने कोई खास किस्म की ऑफर लगाई हुई है, ये कोई फाइवर की तरफ से प्रमोशनल। अच्छा, अब ये आप लोग देखें, अब ये सारे, अब ये वाला इसके सारे सैंपल देखें, ये सारे के सारे बने हुए हैं इलस्ट्रेटर के ऊपर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल डिसेंट से और बहुत अच्छे अट्रैक्टिव, ठीक है। आप भी इलस्ट्रेटर में इसी वजह से आपको रिकमेंड करता था। अच्छा, अब ये देखें, ठीक है। आप लोग ये देख रहे हैं, अब इनके ऊपर जो है ना वो नीचे आपको रिव्यू नजर आ रहे हैं। मतलब क्या है कि ये फाइवर की ऊपर वो सेल की हुई है उस बंदे ने, तो उसके ऑर्डर्स हैं ये। जो गिग वाले होते हैं वो स्टार्ट में होते हैं बस, ठीक है। बाकी सारे जो फाइवर के ऊपर सेल हो चुके हुए होते हैं वो फाइवर खुद लगा देता है। तो इस तरह से है ये। अब ये देखें, इन तीनों के ऊपर ये 3 होंगे, ये 3 डिजाइन है, इनके बाद ये शुरू हो जाता है, ये वाला डिजाइन, ये वाला और ये वाला। इन तीनों के ऊपर कोई लोगो और सॉरी कोई नीचे आपको नहीं आता है रिव्यू, लेकिन आगे सब के ऊपर रिव्यू आते हैं। इसमें देखते हैं, रिव्यू है, रिव्यू है, रिव्यू है। तो ये फाइवर के ऊपर ऑर्डर हुए हुए हैं, तो इस वजह से ये आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने डिजाइन को इम्प्रूव करना है, ठीक है। अब आपको चीजों की समझ आ गई है, हर चीज की समझ आ गई है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस तरह उसको इम्प्रूव करते हैं। अब इसकी डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। Give me your company logo and tagline to it. I will design a business card in a creative way. You could get a print business card and read directly from business card. Order, take, send info, get print ready. No ready-made templates. Use no design is repeated. One unique design for every client. Priority support for express gig clients. This is an if you need this type print or specific size, blah 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 blah, ठीक है। अब इस बंदे का जो है ना बिल्कुल अलग किस्म की ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो आप देखिए, इसमें उसने को बहुत ज्यादा फीचर्स इस तरह से नहीं बताए हुए, डायरेक्ट जैसे बंदा किसी के साथ मुखातब हो रहा होता है और सख्ती से बता रहा होता है कि जी ये करके दूंगा, ये बनाऊंगा। कोई जो है आपने फौरन से आते साथ कोई तारीफ नहीं की अपनी गिग की, ये वो स्टार्ट की है और आते साथ लिख दी है कि ये बना, ये करके देना, जल्दी से अपना लोगो, अपनी टैगलाइन और ये वो चीजें सेंड कर दो, ठीक है। इतना ही है। हाँ जी, सिंपल मॉकअप पे कार्ड ज्यादा अच्छे लगते हैं। सारी चीजें ही, जो भी डिजाइन आप लोग बनाते हैं वो सिंपल मॉकअप पे ज्यादा अच्छा लगता है। जब आप ज्यादा चीजें उसमें डाल देते हैं तो उसमें वो फोकस खत्म हो जाता है। डिजाइन का जो मकसद होता है ना वो यही होता है कि उसमें जो चीज आप क्लियर करना चाह रहे हैं, जिस जो चीज आप डिलीवर करना चाह रहे हैं वो डिलीवर हो, वो डायरेक्ट बंदे का पहला जो व्यू है, जो व्यूवर है आपका, उसका पहला फोकस उसी चीज के ऊपर जाए जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फिर आपका डिजाइन अच्छा होता है, ठीक है।
सो जो आपसे लास्ट टाइम बनवाया भी था आप लोगों से ग्राफ भी, उनका मकसद भी यही था कि आप उनको अपनी चीज़ों को हाईलाइट करें, बताएं ये चीज़ आप में बेस्ट है। अब जो ग्राफ जैसे आप लोगों ने बनाए थे ना, आपने रिसर्च भी उन्हीं के ऊपर करनी है, ठीक है। उन्हीं के ऊपर आपने डिजाइन भी बनाने हैं और अपना काम सारा कंप्लीट करना है। अब ये हो गई। अब ये थर्ड वाला बंदा जो है इसका देखते हैं, बल्कि कोई नीचे और देख लेते हैं। ये $400 वाला बंदा कौन है, इसको भी देख लेते हैं। अब ये हम क्लिक करें, अगला बंदा खुश हो रहा होगा कि जी मेरी प्रोफाइल पे क्लिक हुए हैं, कुछ इस तरह से भी क्लिक्स आते हैं, इंप्रेशंस आते हैं, ये भी चीजें होती हैं। वन कॉन्सेप्ट, फाइल प्रिंट रेडी, ये वो बिजनेस मास्टर, इस बंदे ने $400 लिखे हुए हैं। ठीक है, ये फाइवर के ऊपर उसने डिजाइन बना के दिए हुए हैं। ठीक है, सिंपल, बहुत डिसेंट। ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं ये तो, ऑलमोस्ट सेम डिजाइन। ठीक है। अब इस बंदे ने काफी सारा लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वेलकम टू माय गिग, इफ यू आर लुकिंग फॉर ये वो डिजाइन बिजनेस कार्ड, बाय मी कार्ड डायमेंशंस फाइल्स नोट विल यू गेट, ढेर सारा लिखा हुआ है। ठीक है। सो मुझे वो पहले वाले दोनों का जो है ना, इस बंदे का ये डिस्क्रिप्शन ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे, तो शॉर्ट है, टू द पॉइंट है। ठीक है, और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव भी हैं, उसमें जो मसले होते हैं वो भी बता दिए हुए हैं। ठीक है। सो अब ये आप लोग किस तरह से गिग बनाएंगे, मतलब आपने 3-4 गिग्स देखी, एक तो ये है कि आप इनको बनाएं, इनका डाटा लें और यूज़ करें जाके अपने गिग के ऊपर, अपने जो है ना उसमें से अलग सा कुछ बना के और इधर अपने गिग में यूज कर लें। अब एक मेथड ये है कि आप ओपन करें चैट जीपीटी, ठीक है, या गूगल बार्ड भी ओपन कर सकते हैं। देखते हैं वो क्या कहते हैं, दोनों को ओपन करते हैं तो देखते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन दे सकता है हमारे लिए। सो हम एक ओपन कर लेते हैं, ये आई विल डिज़ाइन अमेजिंग एंड क्रिएटिव बिजनेस कार्ड, ये हमने टाइटल लिख लिया। इस टाइटल को हम लेके जाते हैं यहाँ पे, और कुछ यही सेम टू सेम टाइटल भी यूज कर सकते हैं, टाइटल का कोई मसला नहीं होता। खैर, यही टाइटल है और इसके आगे हम लिख देते हैं प्लीज डिजाइन दिस राइट, विद अच्छा, ऑल्सो should be focused, first to the point। ठीक है, और ये कन्वर्सेशनल एंड
ठीक है, अब ये है, इसको मैं कंट्रोल ए के साथ कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी प्रेस करके, और इसको मैं यहाँ पे एक इसको लगा दिया, और साथ ही गूगल के ऊपर, गूगल बार्ड के ऊपर भी पेस्ट किया और लगा दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि ये किस तरह से क्रिएट करती है, और फिर गूगल बार्ड क्या करते हैं। अब ये देखें, लिखी जा रहे लिखी जा रहे लिखी जा रहे, अल्लाह माफ करे। वेलकम टू माय फादर के, आर यू लुकिंग टू मेक अ लास्टिंग impression with a business card that reflects that sense on your friend? Look no further, I'm here to turn your vision reality the best five. I choose my service। ठीक है, yes, कुछ लाइन अप्रोच, कस्टम डिजाइन, प्रोफेशनल क्वालिटी। आप लाजमी नहीं है कि आप इसके आगे जो सारा कुछ लिखा हुआ है वो भी लिखें, सारा कुछ लिख भी सकते हैं। आपके पास 7 gigs का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो 7 gigs का ऑप्शन है, तो आप उनको यूज कर सकते हैं। आप अलग अलग गिग के डिजाइन बनवा सकते हैं, अलग अलग डिस्क्रिप्शन जो है ना बार बार चेंज करके रख सकते हैं। जो उनमें से काम करे उसको देखे, जो काम नहीं कर रहा उसको खत्म करें और वापस नई गिग डिजाइन कर लें। ठीक है, एक नहीं एक एक बना ली, तो उसके ऊपर अगर उसके ऊपर इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, तो फिर तो अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहे तो स्टक होके नहीं रह जाना, आपने चेंज कर लेना उसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, उसने काफी सारी चीजें हमें बना के दे दी हुई हैं। अब इसमें कुछ चीजें ऐड करनी है, जैसे ऐड कॉल टू एक्शन बटन, फॉर एग्जांपल उसने ये भी दे दिया, ऑर्डर नाउ एंड एलिवेट योर ब्रांड इमेज, फील फ्री टू मैसेज मी, और ये वो। ठीक है, अब गूगल बार देख लेते हैं वो किस तरह से करता है। टाइटल, I'll design amazing and creative business card that will make you stand out from your crowd on the crowd। I will business card ये वो 5 year experience भी इसने डाल दिया है कि create stunning and creative and stamp custom designs। legal evaluation of the game design। अच्छा, यहाँ तक है जी। एआई की क्लास आपकी अलग होगी, वो इसमें शामिल नहीं होगी, वो अलग पूरी सीरीज होगी। उसमें स्टूडेंट्स ने जो है कहा था कि हम 4-5 क्लासेस अलग अलग से करें, एक क्लास में ना करें, तो इस वजह से वो पूरी अलग से सीरीज, वो कोर्स वाली प्ले लिस्ट में नहीं होगी, ट्रेनिंग वाली में वो अलग से प्ले लिस्ट होगी एआई के ऊपर ही सिर्फ। अच्छा, तो उसमें ये गूगल बार्ड का अकाउंट भी क्रिएट करना, ये तो सिंपल है। वैसे आप लोग गूगल बार्ड लिखते हैं और चैट जीपीटी लिखते हैं, तो आपको डायरेक्ट गूगल से वो साइन इन का ऑप्शन देते हैं और आप कर सकते हैं। बाकी जो बाकी चीज़ें हैं इलस्ट्रेशन के रिलेटेड और डिफरेंट चीज़ें और भी होती हैं, ठीक है, आवाज़ साउंड क्रिएशन, वो हमने उस दिन देखा भी था कुछ। तो वो किस तरह से करना है, वीडियो किस तरह से क्रिएट करनी है, वो हम अलग से पूरा इसके ऊपर सीरीज रखेंगे। लेकिन वो बस कुछ टाइम मैनेजमेंट की वजह से हो नहीं पा रहा है इस दफा। उम्मीद है इस वीकेंड पे मैं करूंगा शायद, लेकिन पक्का फिर भी नहीं है, कोशिश यही है। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह होगा जरूर। अच्छा, तो ये डिस्क्रिप्शन है इसकी। अब चैट जीपीटी के ऊपर एक तो ये डिस्क्रिप्शन है, अब हम रीजनरेट भी करवा सकते हैं इससे अगर हमें पसंद ना आए। ठीक है, अब ये कुछ और नए डिजाइन बना के देगा, नई चीजें यूज करके देगा। अब इसने ये आइकन जो साथ में यूज किए हैं, ये भी काफी अच्छी चीज हो जाती है। अ, ये देखिए, ये चीज अच्छी मुझे लगी यहाँ पे इस दफा वाले डिजाइन में। हु कैन बेनिफिट फ्रॉम माई बिजनेस कार्ड डिजाइन सर्विस, ये वाली चीज बहुत अच्छी है कि आप उनको जो है ना डायरेक्ट बेनिफिट, मतलब उनको मुखातिब करें, कौन से लोग आ सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स। ठीक है, कोई बंदा होगा तो वो समझ जाएगा, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, फ्रीलांसर्स एंड क्रिएटिव्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, कॉर्पोरेट। ठीक है, इवेंट प्लानर्स, एनीवन हु वांट टू मेक मेमोरेबल फर्स्ट इंप्रेशन। ये देखें ना, ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोग जब इसको यूज करते हैं तो वो मतलब वो डायरेक्ट किसी क्लाइंट से आप जो है ना मुखातब हो जाते हैं, तो वो फिर ज्यादा जोड़ के जाता है और ज्यादा अच्छे से आपका काम कर सकता होता है। ठीक है, सो आप लोग इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। बिजनेस कार्ड बनाए वहां पे एक, अब तो पहले तो हमने अलग अलग एक एक चीज रखनी होती थी, अब तो हमें बना के दे देता है। ठीक है, आपने सिंपल सा काम है कि आपने यहाँ पे आना है, गिग बनानी है और जाके डालनी है, चेक करना है किस तरह का ऑप्शन है। 3-4 दिन 5 दिन चेक किया, अगर गिग काम कर रही है, इंप्रेशंस आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, तो फिर तो अच्छी बात है। अगर नहीं काम कर रही तो आप उसको डिलीट करें, नई गिग बनाएं, नए से डिस्क्रिप्शन बनवाएं, गूगल बार से इन दोनों को मिक्स करके एक नई चीज बना के वहां पे
पोस्ट करें, चेंज करते जाएं, चेंज अपडेट, ये इसको आपने रिपीट करना है जब तक आपका ऑर्डर ना आए। और ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि आपकी किस्मत है, अगर फौरन से आ जाए, वरना टाइम लग जाता होता है इस पे। और फिलहाल मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अभी आपने अपने स्किल को इम्प्रूव करने में टाइम लेना है, ये आप अपना अकाउंट लाजमी बना लें, ठीक है। अकाउंट रहे अच्छी बात है, बाद में जो है वो काम आएगा। फिलहाल आपका जो काम होना चाहिए, पहले आगे एक कोर्स ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी नेक्स्ट ऑलमोस्ट आपके 2 मंथ्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल, किसी एक खास चीज के ऊपर, किसी भी एक खास कैटेगरी के ऊपर आपने बहुत ज्यादा काम करना है, उसमें परफेक्ट बनना है। फिर आपने अर्निंग की तरफ आना है, ठीक है। ये मेरी आप लोगों के लिए सजेशन है। हमारे कोर्स की जो ट्रेनिंग है इस सारी की ड्यूरेशन 2 मंथ थी, लेकिन आपको कम से कम 4 माह, मतलब आपको पता है कि आपकी जो आप फॉर्मल डिग्री भी लेते हैं कितने साल आप लोगों ने पढ़ना होता है, फिर जाके वो फाइनल इस हालत में आती है कि हम उससे कुछ अर्न कर सकते होते हैं। तो अब इसमें सिर्फ 4 माह हैं, मतलब 2 माह आपने लगा लिए, 2 माह और मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन वो इस तरह से नहीं, वो किसी एक खास कैटेगरी के ऊपर जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन उसमें जो खास कैटेगरी आप चूज करें, चाहे कोई भी हो, उसमें आपने परफेक्ट बनना है, इतना परफेक्ट बनना है कि आपको लगे कि आपसे बेस्ट अब कोई और डिजाइन नहीं बना सकता, ठीक है। इतना परफेक्ट बनना है, ठीक है। जब आपको खुद ये लगेगा, आप डिजाइन अपने शेयर करें, मैं भी देखूंगा इंशाल्लाह। और फेसबुक ग्रुप में जब आप लोग शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आपको इस मैं मतलब मैं खुद, जो स्टूडेंट्स अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी दी जाएंगी। जैसे हमारा आगे जो ट्रेनिंग है बिजनेस ग्रोथ और स्ट्रेटेजी एंड ग्रोथ की, तो उसमें सारे के सारे स्टार्टअप्स ही होंगे, ठीक है। मतलब आप लोग यहाँ, अगर आप लोग होते हैं तो आप लोगों ने भी कोई ना कोई बिजनेस ही स्टार्ट करना है उसमें, और उससे ही इनकम जनरेट करनी है। डायरेक्ट ट्रेनिंग के अंदर ये नहीं है कि सीखने के बाद, जैसे ये डिजाइनिंग की आपने सीखा, अब बाद में आपने इसके ऊपर काम करना है और इससे अर्न करना है, उसमें ट्रेनिंग के अंदर रह के अर्न करना है, ट्रेनिंग करते हुए ही आपने अपनी ग्रोथ करनी है। तो वहां पे जब जो होंगे बिजनेसमैन बनेंगे, स्टार्टअप ओनर बनेंगे, जो भी होंगे, चाहे आप हो या कोई और, तो फिर आपकी स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो स्किल्स, वो सोल्यूशन है कि ग्रुप में जब आप लोग फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करते रहेंगे, आपके जो बेस्ट डिजाइन होंगे, जो बेस्ट डिजाइनर होगा, जाहिर सी बात है वो सबकी नज़र में होगा, जो डेली पोस्ट किया करेगा कोई ना कोई डिजाइन, काम अपना पोस्ट किया करेगा, ठीक है, अट्रैक्टिव वे में। तो जाहिर सी बात है फिर उसको सिलेक्ट भी किया जाता है, ठीक है। जो ज्यादा बार बार सामने नजर आता रहता है तो वही सिलेक्ट भी होता है, ठीक है। तो आप लोग उसके ऊपर काम करेंगे, किसी एक खास स्किल के ऊपर, किसी एक खास कैटेगरी के ऊपर जिसमें आपसे बेस्ट कोई ना हो, इतना बेस्ट बनना है उसमें नेक्स्ट 2 मंथ में, ठीक है। तो फिर आपने जो है ना सोचना है कि अब आपको कमाना है, फिर आप, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप इस लेवल पे पहुंचते हैं तो फिर आपको खुद ढूंढना भी नहीं पड़ता, आपको अपॉर्चुनिटीज खुद आपके सामने आ जाती है, ठीक है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैंने, मतलब जो सोल्यूशन है के अंदर, वो कितना जो है ना वो माशाल्लाह अर्न कर रहे हैं, ठीक है। और फाइवर के ऊपर भी हैं काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे, और बाकी जो रियल बिजनेसेस में, एक्चुअल बिजनेसेस में हैं वो भी हैं। लेकिन जो फाइवर के ऊपर हैं भी, उनको भी मैं यही सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि आप फाइवर से ठीक है, अच्छी बात है, आप अर्न कर रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, लेवल 2 के ऊपर भी हैं, टॉप रेटेड भी हैं, लेकिन उनको आहिस्ता आहिस्ता एक्चुअल बिजनेस की तरफ आना जरूरी है। वरना फाइवर आपको किसी भी, जब आप किसी की जगह पे मौजूद हैं तो आपको किसी भी टाइम निकाल सकते हैं। तो इससे इसलिए अच्छी चीज़ ये है कि आप लोग अपने एक्चुअल बिजनेस में आए आहिस्ता आहिस्ता और इसको ग्रो करें, ताकि आपकी डेली ग्रोथ हो और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें, अपनी और अपनी फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको बेहतर कर सकें, ठीक है। सो ये कुछ कीवर्ड रिसर्च मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। अब गिग क्रिएशन को जो आसान ने बना दिया हमारे फाइवर, और उसने एआई ने, ठीक है। और जो गिग की इमेज थी वो भी हमने डिजाइन कर ली, वो भी रेडी कर ली, ऑलमोस्ट गिग के जो सारे गिग क्रिएट करने के लिए जो मेन एलिमेंट्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च ये आपने लाजमी करनी है, आपको आपने जब, और भी जाहिर सी बात है सबने बिजनेस कार्ड तो थोड़ी बनाना है, तो आपने अलग अलग चीजें बनानी है। तो आपने रिसर्च करना है इस तरह से, आगे पीछे कीवर्ड यूज करके, जैसे फ्लायर डिजाइन होता है, ठीक है। फ्लायर डिजाइन में खाली लिखूं तो क्या आता है, और मैं उसमें कोई कैटेगरी ऐड कर दूंगा तो फिर उसमें ये देखिए 23,000 है। अब यहाँ पे लिख देते हैं पॉलिटिकल, पॉलिटिकल,
ठीक है, अब ये देखते हैं इसमें, अब ये देखें सिर्फ 525 सर्विसेज हैं इसमें। अब हालांकि इसमें डिज़ाइन में सारे ऑर्डर्स भी लगे हुए हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने रिसर्च की भी है, सो इस वजह से मैं आपको ये दिखा पा रहा हूँ और इसका मुझे आइडिया है। अब ये देखिए सिर्फ 525 सर्विसेज हैं और ऑलमोस्ट ऑर्डर्स लगे हुए हैं सब के ही, ठीक है, सब ने ही कुछ ना कुछ जो है ना ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं। ऊपर वाले तो बहुत ज़्यादा थे, नीचे वाले भी ऑलमोस्ट, कुछ गिग्स हैं जिनके ऊपर अभी तक ऑर्डर्स नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सब के ऊपर ऑर्डर्स मौजूद हैं। तो ये भी एक काफ़ी हाई रैंक कीवर्ड है जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो नहीं बनवाती, ये फॉरेनर्स ही आपसे बनवाते हैं और इनसे आपको फ़ायदा भी होता है, और ये आप थोड़ा सा महंगा भी सेल कर लेते होते हैं उसमें। अब ये देखें ऑलमोस्ट सब 10-10 डॉलर में दे रहे हैं आपको, आप भी अपना कोई कंपटीशन कहीं पे सेट कर सकते हैं। मजीद भी ऐसी जब आप चीज़ों को लिखते हैं तो फिर आपको समझ आती है, पॉलिटिकल लिखा है आप किसी और, रेस्टोरेंट फ्लायर डिज़ाइन, और कहाँ से पता लगते हैं ऑर्डर, जब आप ये देखें यहाँ पे ऑप्शन है स्विच टू सेलिंग करते हैं, आपने सेलर अकाउंट बनाना है, तो जब स्विच टू सेलिंग करते हैं तो फिर आपको जो है ना वो मैसेजेस में शो हो रहा होता है कि ऑर्डर आपका आया है या नहीं आया। ये ऑर्डर का स्पेशल टैब बना होता है, उससे आप दे सकते हो। ठीक है, तो अब इस तरह से मैंने पॉलिटिकल लिखा, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल, स्कूल फ्लायर डिजाइन। अरे इनके इतने ऑर्डर हुए हैं और वो कहाँ देख रहे हैं बता। अच्छा ठीक है, ये मैं आपको बता, ये स्कूल फ्लायर वाली भी गिग जो है वो भी बहुत अच्छी आप लोग देख रहे हैं, सिर्फ 1200 इसमें भी मौजूद हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्डर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे होते हैं ये वाले ऑर्डर्स हैं, ठीक है, रिव्यू जो आपको शो हो रहे होते हैं ना। अभी इसमें लेकिन ऑर्डर कम है, ये वाली जो स्कूल वाला है ना, इसमें लोगों के पास ऑर्डर्स नहीं है। सो आप बेशक इसके ऊपर ना बनाएं, मतलब क्या है कि हमारी सर्विसेज कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वो कीवर्ड चूज करना ही करना है। सर्विसेज कम है, एक हमारी ऑप्शन जो है वो टिक हो गई। उसके बाद हमने यहाँ पे देखना है, ये देखें ऑर्डर है, इसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर भी नहीं है, इसके ऊपर दो हैं, ठीक है, ये देखें इसके ऊपर भी दो, एक है, इसके ऊपर भी एक है, ठीक है, ये वाले ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो ये स्किल जो है वो कोई पॉपुलर नहीं है, ये वाली कैटेगरी बना सकते हैं लेकिन ये है कि पॉपुलर नहीं है, शायद आपका लग जाए शायद ना लगे, वो अलग बात है। कुछ और फॉर एग्जांपल लिखें, जैसा कि क्या हो सकता है, ट्रेवल, मतलब बिजनेस जो है उनको आपने लिखना है ना, बिजनेस को। अब इसमें 2700 ऑलमोस्ट कुछ समथिंग गिग्स हैं। अब इसके ऊपर देखें ऑर्डर्स काफ़ी हैं इसके, 186 हैं, 183 हैं, और 7 2 ऑर्डर्स हैं, 7 ऑलमोस्ट सबके ऑर्डर कुछ ना कुछ हैं, मतलब क्या है कि ये गिग का यूज़ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और भी आप सर्च करेंगे जिस तरह से, वो पॉलिटिकल वाला तो ज़्यादा ही अच्छा था, ठीक है। अब इस तरह से आपने मतलब रिसर्च करनी है, नए नए बिजनेस को देखना है, तो फिर आपको जो है ना, अब मैंने आपको कुछ सैंपल्स दिखा दिए कि इस तरह से कर सकते हैं। अब आप किस तरह से करते हैं, कौन सी किक सेलेक्ट करते हैं, कौन से ऊपर काम करते हैं, सिर्फ सर्विसेज को नहीं देखना कि अगर काम है तो बना दिया, नीचे देखना है कि ऑर्डर्स हैं या नहीं है। अब आपको पता चल गया, अलीना साबिर आप पूछ रही थी, आपको पता चल गया कहाँ से ऑर्डर चेक करने हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके रिलेटेड और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमारी गिग की इमेज भी हमने देख ली, हमने कीवर्ड रिसर्च भी देख ली, उसके बाद गिग क्रिएशन की भी देख ली हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग मुझे बताएं कि किसका कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की है तो आप लोग मुझे बताएं, फिर हम वो भी क्लियर कर लेते हैं। फिलहाल रिकॉर्डिंग हम बंद कर रहे हैं ताकि बाकी क्वेश्चन जो है ना आप उसमें देख सकें।